गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग 74वां क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। कल 73वां क्लास विकास सर का संस्कृत का हुआ था। कल के वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा विकास सर वाले में वीडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ये हो गया था कि जिन बच्चों को लिंक पहुंचा था केवल वो ही बच्चे वॉच कर पाए, देख पाए उस वीडियो को, और वो जो चैनल में, वो चैनल के लिस्ट में अभी तक वो वीडियो नहीं आया है कुछ टेक्निकल रीजन से। हाँ, लेकिन जिन बच्चों को लिंक मिल गया है वो बच्चे लिंक को क्लिक करके वो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और किया भी बहुत बच्चों ने, होमवर्क भी भेजा है विकास सर का जो भी सब्जेक्ट है संस्कृत है वो उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है ना। जिस सर का क्लास हो रहा है वो उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। आप ये सभी बातों को जानते भी हैं। चलिए, तो जिन बच्चों को लिंक मिला था उन बच्चों ने होमवर्क भेजा है उनका, विकास सर का। चलिए, मैं अपना जो 72nd क्लास हुआ था, 72वां क्लास जो मेरा हुआ था मैथ का, उसमें जो मैंने होमवर्क दिया था 5 सवाल एक्सरसाइज का, जो कि फॉर्मूला विधि से, मतलब सूत्र विधि से बनाना था, और एक सवाल था जो किस विधि से बनाना, वो एक सवाल था एग्जाम्पल का। 6 सवाल बनाने के लिए मैंने दिया था। बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, उनके नाम इस प्रकार हैं: लाडली 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, करमवीर 10B, शशि 10B, सिप्रा 10A, शिवानी 10A, मुस्कान 10A, नीतीश 10A, हेमंत 10B, कृति 10A, नैना 10B, अंजलि 10A, साक्षी 10A, आयुषराज 10C, आंचल 10C, रिमझिम 10B, शिवम 10D, गौरवराज 10D, आलोक 10A, राम 10A, अमीषा 10B, रेशमी 10C, आस्था 10B, शिवानी 10A, रविता 10B, स्वाति 10A। चलिए, इसके अलावे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है। चलिए, कोई बात नहीं। अब आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा 8.2, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि देखिए, कल के होमवर्क में कुछ परेशानियां हुई थी कुछ बच्चों को। मतलब ये कि सूत्र लगाने में कुछ कठिनाई हो रही थी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 4 नंबर जो सवाल है, देखिए होमवर्क तो लगभग सबों ने बना करके भेजा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर सूत्र वाले में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए, कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे यदि, तो फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे 4 नंबर सवाल था एक्सरसाइज 8.1 का ही, है ना। ये बना तो लिए हैं बहुत बच्चे, लेकिन कठिनाई हुई है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा हम कर लें, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर आज ही शुरू करेंगे। 15 cot A बराबर 8 है, ये दिया हुआ है। 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान निकालना है। साइन A और किसका मान निकालना है? सेक A का। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, उसके बाद आप बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए, चूंकि दिया हुआ है, और एक बात मैं और बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने होमवर्क जो है, ये मैंने क्या किया था, क्या बोला था आप लोगों को कि 5 सवाल जो है इसको आप सूत्र विधि से बना करके भेजें, लेकिन उन्होंने पहले वाले मेथड से ही बना करके भेज दिया था। मतलब वो जो त्रिभुज बना करके हम लोग बनाते थे उसी विधि से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने डायरेक्ट शुरू का देखा, अपना नाम सुना होगा कि आपका नाम बोला गया या नहीं होमवर्क में, फिर लास्ट का होमवर्क देखा, बीच का वीडियो आपने, उस बच्चे ने नहीं देखा। उन्होंने खाली केवल देखा ये सवाल अरविंद सर ने होमवर्क दिया है और उन्होंने बना करके भेज दिया। ये गलत बात है। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग सभी इतनी मेहनत करते हैं, कर रहे हैं, है ना। दिन का पूरा आधा समय दे देते हैं और आप केवल होमवर्क देखते हैं, तब ना आप उस विधि से, मतलब आपको ये मालूम भी नहीं था कि ये सवाल किस विधि से दिया गया है बनाने के लिए। ध्यान रखें इन सभी बातों का,
है ना। इन सभी चीज़ों से थोड़ा तकलीफ होता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके रिजल्ट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ऐसा प्रॉब्लम सभी बच्चों में नहीं है, 2-4 बच्चों में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए, खैर फिर ये भी सोचते हैं बच्चे तो बच्चे ही हैं, है ना। चलिए धीरे धीरे 15 cot A बराबर 8 ये दिया हुआ है। cot A बराबर 8/15, ये 15 गुना में है, उधर जब जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, साइन A और सेक A। देखिए cot से साइन पर जाना है तो डायरेक्ट कैसे जाएंगे, यहीं पर बच्चा लोग को थोड़ा सा, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ कि सर हमको cot मालूम है, साइन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए डायरेक्ट नहीं जाएगी, cot से साइन पर जाने का डायरेक्ट कोई भी सूत्र नहीं होता है। जैसे आप सोचिए, हम मैट्रिक पास हैं, मान लीजिए हमको करना है MA, तो क्या मैट्रिक के बाद डायरेक्ट MA हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी देश का कोई भी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मैट्रिक पास को MA नहीं करवाएगा। पहले इंटर करना होगा, फिर ग्रेजुएशन करना होगा, तब ना MA होगा। डायरेक्ट संभव नहीं है। उसी तरह से ये cot A का मान है, cot से sin A पर डायरेक्ट हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्या करेंगे, पहले cosec निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे, cosec A, थीटा की जगह A है, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, √1 + cot स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ A है तो यहाँ भी A लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में आप सोच सकते हैं कि सर cosec थीटा बराबर तो कई सूत्र होता है, एक सूत्र होता है 1/sin A, एक होता है √1 + cot स्क्वायर A, एक होता है sec 90 - थीटा, बहुत सारा होता है। लेकिन आपने यही वाला सूत्र क्यों लगाया, ये वाला सूत्र √1 + cot स्क्वायर A क्यों लगाया? कई सूत्र होता है, मैंने कल सूत्र लिखाया था आप लोगों को। क्यों लगाया सोचिए, क्योंकि cot हमें मालूम है 8/15। ध्यान से देखिए, ज़्यादा 5 मिनट पढ़ाएंगे फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो cot मालूम है 8/15, चूंकि cot मालूम है इसीलिए हम cot वाला लगाए। यदि sin मालूम रहता तो हम ये वाला लगाते, cosec A बराबर 1/sin A, है ना। तो जो सूत्र मालूम है आपको, cot A का मान मालूम है 8/15, 8/15, इसीलिए हम ये वाला सूत्र लगाए। अब देखिए cot स्क्वायर है 8/15 का होल स्क्वायर। और देखिए क्या गलती हुई है आप लोगों से, होमवर्क में सबको पर्सनली बताना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ। बहुत बच्चों ने रूट यहीं तक दिया था, बताइए ये तो गलत हो गया। इसका मतलब है कि ऊपर वाले पे रूट है, नीचे वाले पे रूट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूट नीचे तक है, जहाँ तक 15 लिखा है आपने, यहाँ तक रूट का लाइन लाना है नीचे तक। 1 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। देखिए रूट यहाँ तक है, आधा दूर नहीं। जब 225 का वर्गमूल निकल जाएगा तब आधा दूर। अब देखिए भिन्न का जोड़ 251 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। 225 और 1 का एलसीएम 225, 225। 225 में 1 से भाग देंगे तो 225, फिर इसको 1 से गुना करेंगे तो 225। अब 225 में 225 से भाग देंगे 1 को 64 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 64 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 289 बाय 225। 289 का वर्गमूल 17 और 225 का वर्गमूल 15। तो cosec A का मान निकल गया 7/15। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे थोड़ा मिटा के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 289 का वर्गमूल, इसको जोड़ दिए थे हम लोग, है ना,
289 का वर्गमूल 17 और 225 का वर्गमूल 15, दोनों का वर्गमूल निकल गया, इसलिए रूट का चिन्ह समाप्त हो जाएगा। तो कौशिक ए का मान निकला 17/15। अब साइन ए निकालिए। साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, 1/cosec ए। अब देखिए साइन ए बराबर ये भी होता है √1 - cos स्क्वायर ए, लेकिन वो वाला नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि cos मालूम नहीं है। जो मालूम रहेगा वही वाला रास्ता धरेंगे ना। हमें मान लीजिए कहीं जाना है तो हम कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, जो रास्ता मैं जानता हूँ, है ना, कि वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। जो अननोन रास्ता है, नहीं जानते हैं, वो रास्ता नहीं पकड़ते हैं। वही बात है, कौशिक ए का मान निकल चुका है कितना, 17/15, इसीलिए ये वाला सूत्र लगाए। ये पलट जाएगा, 15 ऊपर 17 नीचे, कितना हो गया 15/17, है ना। तो साइन ए निकल गया। अब कोई बच्चा कहेगा सर कौशिक क्यों निकाले, डायरेक्ट कॉट से साइन निकाल लेते। कौशिक तो नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, नहीं पूछ रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि हम कॉट से डायरेक्ट साइन नहीं निकाल सकते हैं। कॉट से या कौशिक निकाल के तब साइन निकालना होगा, या फिर और भी कई रास्ता है, लेकिन डायरेक्ट संभव नहीं है कि कॉट से हम साइन निकाल लें। तो साइन निकल गया। अब साइन निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, सेक निकालना है। तो सेक कैसे निकालिएगा बोलिए। अब फिर देखिए हमको सेक पे जाना है। मेरे पास साइन है तो फिर वह सूत्र लगाएंगे। पहले साइन से आप कॉस निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब कहिएगा सर आप कॉस क्यों निकाल रहे हैं, कॉस तो सवाल में पूछा ही नहीं गया है। फिर वही बात हम समझाएंगे आपको कि देखिए डायरेक्ट सेक नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि हाँ डायरेक्ट सेक निकल सकता था कब, जब tan मालूम रहता, जब cos मालूम रहता, लेकिन इन दोनों में कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले cos a निकालेंगे, 1 - साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ a है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a। यदि इधर थीटा लेंगे तब इधर थीटा होगा। आप लोग अपने अपने वीडियो को रोक कर चाहे तो उतार सकते हैं, ऐसे आप लोग होमवर्क भेज चुके हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जब cos a निकल जाएगा तब फिर जब cos a आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैंने मान लिया निकाल लिए, साइन a का मान 15/17 रख करके इसका होल स्क्वायर करेंगे, तब आप सेक a का सूत्र लगा देंगे। सेक a बराबर क्या होता है, 1/cos a। cos निकल जाएगा तो जैसे कि हम इसका मान रख के पलटी मार दिए, उसी तरह पलटी मार करके आप cos a निकाल सकते हैं, है ना। मैंने आपको ये कल परसों का ही पढ़ाया हुआ है, केवल हिंट्स दे रहा हूँ कि डायरेक्ट यदि हम चाहते कॉट से साइन पर पहुँचना तो संभव नहीं था, इसीलिए पहले कौशिक निकाले तब साइन निकाले। उसके बाद सेक पर भी डायरेक्ट पहुँचना संभव नहीं था, तो मजबूरी में पहले कॉस निकालना पड़ा, तब सेक निकल गया आसानी से। वो आप पूरा कर लेंगे। कर क्या लेंगे, आप लोग कर भी चुके हैं। चलिए अब देखिए आपके सामने एक सारणी है। इस सारणी में क्या है, सबका वैल्यू लिखा गया है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, है ना। अब आप सोचिएगा सर 90 तक ही, उसके आगे नहीं, क्लास 10 तक आपको 90 तक ही पढ़ना है, उसके आगे नहीं। उसके आगे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लेकिन 10th तक आपको इतने का ही ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। ये क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब अपरिभाषित बोलते हैं इसको। जहाँ भी आप इस तरह से लिखा हुआ देखें, इसका मतलब ये क्या है, अपरिभाषित।
अब आप सोचिएगा सर ये अपरिभाषित नहीं समझे। देखिए किसी भी चीज़ में जब जीरो से भाग दिया जाता है 1/0, 2/0, 3/0, मतलब किसी भी डिजिट में यदि आप जीरो से भाग देते हैं तो ये इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित आता है ना। 0/1 यदि आप करेंगे तब जीरो होगा, लेकिन मतलब जीरो में यदि किसी भी डिजिट से भाग दे दें 1 से 2 से 3 से 4 से तो जीरो होगा, लेकिन यदि किसी डिजिट में जीरो से मतलब हर में यदि जीरो है तब वो इन्फिनिटी हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो 10 हो गया, 10 0 इतना, 10 30 इतना हो गया। कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। मान बोलिए या वैल्यू बोलिए, है ना। सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3 ये है सेक का मान है, फिर कॉट का मान है। अब आप कहिएगा कि सर ये याद करना पड़ेगा। देखिए याद करना तो पड़ेगा ही, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, इसका एक ट्रिक होता है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद जब आप याद करेंगे तो आसानी हो जाएगी, है ना। तो ट्रिक क्या है, जैसे देखिए साइन का मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है? साइन, है ना, ठीक है। 0, 30, 45, 60 और लास्ट में कितना है 90 डिग्री। मान लीजिए हमको क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, देखिए ट्रिक बता रहे हैं आपको हम, ट्रिक। तो यहाँ दे दिए 0, 1, 2, 3, 4, है ना। उसके बाद सब में आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए 4 से, /4, /4, /4, /4, /4 और उसके बाद सब पर रूट चढ़ा दीजिए। सब पर क्या चढ़ा दीजिए? रूट। बस सब का मान निकल जाएगा। ये साइन का निकालने का तरीका क्या हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा? 0/4 0 और 0 का वर्गमूल 0, 1/4, अब उसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, 1 का वर्गमूल क्या हो गया 1, 4 का वर्गमूल 2, है ना। देखिए साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2। अब साइन 45 डिग्री तो 2/4 है, कट के आएगा 1/2 और उसके बाद उसका वर्गमूल निकालना है तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 रह जाएगा। चलिए अब 60 डिग्री का कैसे हुआ, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में ही रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, √3/2, 4/4 1 और 1 का वर्गमूल 1। अब देखिए सेम टू सेम है यहाँ पर, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, है ना। तो साइन वाला ये ट्रिक से बना लेंगे। अब रहा बात कॉस का, कॉस कैसे बनाएंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह आप लोग मेहनत करिए, हम लोगों का साथ आप लोगों के साथ है। ये साइन है, साइन का मान निकला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, सेम टू सेम जो यहाँ है वही निकला। अब देखिए हमको कॉस निकालना है, कॉस का मान से इसको उल्टा दीजिए, जो यहाँ 1 लिखे थे वो 1 यहाँ आ गया, है ना। उसके बाद क्या है, इधर √3/2 है तो ये √3/2 इधर आ गया, 1/√2 बीच में है तो 1/√2 यहाँ चला गया, है ना। 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ है, 0 लास्ट में चला गया। चलिए साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया। अब हमको निकालना क्या है, tan। तो अभी तुरंत आप लोग पढ़ रहे थे या कल भी पढ़े थे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। तो इसी सूत्र का सहारा लीजिए। मान लीजिए tan 0 डिग्री निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, tan 0 डिग्री का मान। तो क्या हो जाएगा, sin 0 बाय cos 0, sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 और cos 0 का मान 1, 0/1 0, है ना। 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 ही आता है। अब उसी तरह tan 30 डिग्री निकालना है मान लीजिए हमको, तो यहाँ क्या हो जाएगा
टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस बाय कॉस 30 डिग्री। इसी सूत्र पे बैठ रहा है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग कर दीजिए, आपने आ जाएगा। तो टेन 30 का मान कितना है 1/2 और कॉस 30 का मान कितना है √3/2, बीच में बटा है तो क्या हो गया 1/2, ये पलटी मार देगा, 2 ऊपर √3 नीचे, 1 2 2 खत्म, क्या बचा 1/√3, वही लिखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए आप। टेन 30 डिग्री 1/√3 है ना। तो क्या करना है टेन थीटा निकालने के लिए इतना में इतना से भाग दे देना है। तो यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा तो कट के 1 होता है। अब टेन 60 डिग्री निकालना है तो साइन 60 में कॉस 60 से भाग देंगे, तो √3/2 1/2 से भाग देंगे, सेम इसी तर्ज पर। तो कट छट करके आपका आ जाएगा √3। अब टेन 90 निकालना है, टेन 90 डिग्री तो साइन 90 बाय कॉस 90, तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। और अभी तुरंत बताए हम आपको कि किसी भी चीज़ में जब 0 से भाग दिया जाता है, मतलब यदि हर में 0 हो तो उसका मान क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। देखिए साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, है ना। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। यदि हम भुला भी जाएं, आप भुला भी जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप क्या कर सकते हैं उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब हमको मान लीजिए निकालना है कॉसेक, है ना। तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए जानिए, आप ट्रिक जानिए जरूर, लेकिन याद करना जरूरी है। कैसे जरूरी है, मान लीजिए आपसे आप गए इंटरव्यू देने किसी एग्जामिनेशन कंपटीशन में, है ना, एसएससी का, बैंक का, आपसे पूछ दिया गया मान लीजिए कि हाँ फलना जी आप टेन 60 डिग्री का मान बताइए। तो अब टेन 60 आप उतना सोचिएगा, टेन साइन 60 बाय कॉस 60 1/3, तो फिर वो बैड इंप्रेशन जाएगा आपका, है ना। आप ट्रिक जानिए कि ये आया कहाँ से, लेकिन याद कर लीजिए, फॉर फ्यूचर अच्छा होगा, एग्जामिनेशन में भी समय का बचत होगा। हो सकता है कुछ दिन आपको जब इस पर मैथ बनाइएगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो कुछ दिन यूज करते करते आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा तत्काल, लेकिन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बाकी आप जैसा उचित समझें। तो कॉसेक, कॉसेक का मान, कॉसेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम। अब मान लीजिए हमको निकालना है सपोज दैट कि कॉस 0 डिग्री, कॉस नहीं कॉसेक 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/sin 0, है ना। मतलब 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, और अभी तुरंत बताए 0 1 में 0 से भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित, है ना। चलिए इसी तरह कॉसेक 30 डिग्री निकालिएगा तो 1/sin 30, तो 1/2 का व्युत्क्रम 2/1, मतलब केवल 2 लिखेंगे। 1/√2 का व्युत्क्रम √2/1, तो केवल √2 हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक 60 निकालना है तो 1/60 sin 60 करेंगे तो √3/2 पलटी मार के हो जाएगा 2/√3। और कॉसेक 90 निकालना है तो 1/sin 90, तो 1/1 1 हो जाएगा, है ना। कितना आसान हो गया। अब देखिए सेक और कॉट, ये ट्रिक है कि यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं या कोई सवाल बनाते बनाते किसी का वैल्यू भूल जाते हैं तो निकाल सकते हैं आप। ये सेक निकालना है तो आप सूत्र याद कीजिए भाई, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। मतलब सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम है, तो कॉस को पलटी मार दीजिए, सेक का निकालना है तो कॉस का व्युत्क्रम 1 का व्युत्क्रम 1 ही हो जाएगा, 1/1 व्युत्क्रम मैंने पलटा देना है। सेक कॉस का व्युत्क्रम रिवर्स, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। सेक 45 निकालना है तो 1/√2 को पलट देंगे तो √2/1 1 बटे 1 में रहे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है,
1/2 पलट के 2 हो जाएगा, 0 है ना, 0 के नीचे 1 है, उसको पलटेंगे तो 1/0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। देखिए सेम टू सेम आपका मिल रहा होगा इधर से, सेक 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी, सारा मिल रहा है। ये हम डायरेक्ट लिख दिए आपको, और ये ट्रिक पे बता रहे हैं कि यदि आप भूल जाएं तो कैसे निकाल सकते हैं। कॉट इसका भी उत्क्रम है, tan का भी उत्क्रम है 1/tan थीटा, तो tan 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री कैसे निकालेंगे, 1/tan 0 करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। निकाल के देख सकते हैं आप। 1/√3 को पलटी मार देंगे तो √3, 1 को पलटी मार देंगे 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3। अब देखिए लास्ट में क्या है, मान लीजिए हमको cot 90 निकालना है तो 1/tan 90 मतलब 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो 0 हो जाता है। याद रखें, किसी भी चीज़ में इन्फिनिटी से भाग देने पर उसका मान क्या होता है, 0। तो ये कितना हो गया, लास्ट में cot 90 डिग्री बराबर क्या हो गया, 0। देखिए जो सारणी इधर है वही सारणी इधर है, ये डायरेक्ट लिखे। ये ट्रिक से कि मान लीजिए आप भूल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आप निकाल सकते हैं, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब 8.2 एक्सरसाइज का एक नंबर सवाल, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। मान निकालना है किसका, साइन 60 डिग्री इंटू, यहाँ इंटू है गुना है, इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इससे आसान दुनिया में कोई सवाल नहीं। तो अब कहेंगे सर आपको तो खाली आसान लगता है, ऐसा नहीं है, आपको भी लगेगा, आप बनाइए, बिल्कुल लगेगा, है ना। चलिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है ना, तो वो सारणी याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, नहीं तो हर बार हमें सारणी बनाना होगा, समय लग जाएगा। खैर जैसे भी आपको अच्छा लगे, इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का भी मान क्या है, √3/2 है ना। साइन 30 1/2, इसका मान निकालना है तो सबका मान रख देंगे, साइन 60 का भी मान रख दिए, कॉस 30 का रख दिए, साइन 30 कॉस 60, और सबको अब गुना भाग करेंगे। बोर्डमास जानते हैं आप, बोर्डमास का मतलब पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का मतलब का, उसके बाद डिवाइड का, फिर भाग मतलब भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो यहाँ पर देखिए जोड़ भी है गुना भी है, लेकिन नियमतः पहले किसका काम होगा, गुना का। भाग भी रहता तो पहले भाग का काम करते, तो पहले गुना कर लीजिए, √3 इंटू √3 डायरेक्ट 3 हो गया, है ना। कई बार इस पर चर्चा चल चुकी है पहले भी, जैसे √3 √9 और 9 का वर्गमूल 3, है ना। तो सीधा सीधी हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 3। चलिए अब नीचे नीचे गुना कीजिए, 2 गुना 2 4, बहुत बढ़िया। 1 इंटू 1, 1 ऊपर को ऊपर से गुना होगा, नीचे को नीचे से गुना हो गया। अब भिन्न का जोड़ घटाओ, 4 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 4, 4 में 4 से भाग दिए, 1 को 3 से गुना किए। भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं उसी तरह कर दीजिए, 3 + 1 4, 4/4 बराबर 1। बताइए हम झूठ बोले थे ना, बिल्कुल आसान है। कब आसान है, जब आपको इसका वैल्यू मतलब मान याद है, तो मान याद भी कर लीजिए, उसका ट्रिक भी जान जाइए। यदि भूल गए तो ट्रिक से हम लोग सारणी बना लेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में ही बना लेंगे, है ना। तो हो गया, इसका मान निकालना था, मान कितना निकला, 1। उतार लीजिए इसको आप। चलिए अब एक का हम लोग आखिरी सवाल देख रहे हैं, 5 नंबर। इसमें टोटल 5 सवाल हैं, एक में 5 हम पहला बता रहे हैं और 5वां बीच का 2 3 4 आप खुद से बनाएंगे। क्या सवाल है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कोई बात नहीं, सबका मान रख देंगे, है ना। पहले गुना का काम करेंगे, फिर भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, बात खत्म। 5 यहाँ गुना है, गुना दे दीजिए, ऐसे गुना का भी चिन्ह दे सकते हैं या पॉइंट भी दे सकते हैं। cos 60 डिग्री का मान 1/2, लेकिन है क्या, यहाँ स्क्वायर है
तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। खाली cos 60 रहता तो स्क्वायर नहीं देते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब sec 30 डिग्री का मान याद कीजिए आप लोग। sec 30 किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, है ना। माइनस 10 स्क्वायर 45, 1045 का मान 1, तो होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत होगी आपको तो बोल सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए अब हम लोग किसका मान रखेंगे? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, चलिए 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, है ना। चलिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। उसके बाद 4 को 4/3 से गुना करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, गुना भाग करते हैं। चलिए बैठ जाते हैं, आपको भी देखने में कष्ट नहीं होगा, हमें भी लिखने में, नीचे लिखने में बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। 5/4 प्लस 4 इंटू 4 से गुना करेंगे तो 16/3 माइनस 1। ऊपर भी भिन्न का जोड़ घटाव होगा, नीचे भी भिन्न का जोड़ घटाव होगा। 1/4 प्लस 3/4, इसको केवल उतार दिए। अब आ जाइए कहाँ पर? अब चलिए 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, दें तो भी ठीक है, नहीं दें तो भी ठीक है। 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, 3 और 1 12, 12 में 4 से भाग दिए, 3 3 गुना 5 कितना हो गया? 15। 12 में 3 से भाग दिए 4, 4 को 16 से गुना किए, 16 गुना 4 64, माइनस 12 में 1 से भाग दिए, फिर 1 से गुना किए 12, है ना। और नीचे विभिन्न का जोड़ 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, वो आप खुद से कर लेंगे। कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, 6 और 1 7, इसमें 12 चला गया, कितना हो गया? इतना। और नीचे 4/4, ये तो कट के 1 हो गया, है ना। बराबर बीच में दीजिए, ज़्यादा बेटर है, बराबर बीच में दीजिए। कितना देखते हैं हम लोग यहाँ से आगे। अभी 79 में 12 को घटा दीजिए, 9 में 2 गया 7, 7 में 1 गया 67/12, और पूरा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1। तो 1 लिखें या ना लिखें, 1 छिपा रहता है। चलिए अब जो है ये ना कटेगा और ना कुछ होगा, यही आंसर हो गया 67/12। माइनस प्लस वो आप लोग खुद से भी एक बार चेक कर लेंगे। चलिए ये सवाल हो गया आपका कंप्लीट। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दो नंबर सवाल, 2 का पहला, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब बताना है कि कौन सा A B C D में कौन सा सही है। 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है ना। कुछ नहीं करना है, सबका मान रखना है। 2 10 30 डिग्री यही है ना, बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 30 पहले लिख दिए और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। कितना हो गया? 2 इंटू 1 2/√3। अब देखिए 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, है ना,
तो 1/√3 का 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। नीचे भिन्न का जोड़ घटाव करके पलटी मार देंगे। 2/√3 इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, हम ऐड कर देते हैं। 3 गुना 1 3 प्लस 1 4/3 कितना हो गया 4/3। तो यहाँ से आगे 2/√3 ये पलट जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, है ना। तो 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया। कितना हो गया 3/2√3। अब ऐसा कीजिए, नीचे का रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कंजुगेट से गुना करते हैं। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। 3 गुना √3 कितना हो गया 3√3। 2√3 क्या हो गया 3, 3 कट गया, क्या हुआ 3/2, √3/2। अब बताइए आंसर कौन सा हुआ। √3/2 मान किसका होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2, sin 30 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, केवल sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। मतलब आंसर हो गया ए। इस तरह से आपको बनाना है, जहाँ तक आप बना सकें मैक्सिमम बनाएं, है ना। 8.2 बनाएं विथ एग्जाम्पल पूरा, ये आपका होमवर्क है। गर्मी से परेशानी बहुत ज़्यादा है। चलिए 8.2 एक्सरसाइज बनाना है आपको विथ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण सहित अच्छे से। और जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसका फेयर भी करते रहें ताकि आप पर बोझ ना आए। 8.1 का पूरा फेयर कर लें, है ना, वो ख़त्म हो गया पूरी तरह से विथ एग्जाम्पल। 8.2 फेयर मैं आपसे अभी मांग नहीं रहा हूँ, आपको होमवर्क में कल सुबह 7 बजे से पहले हो सके तो आज ही आपको क्या भेजना है 8.2 पूरा एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण सहित एक्सरसाइज भी बनाना है आपको और एग्जाम्पल भी बनाना है। और इसका जो वैल्यू है उसको प्रयास करें कि याद कर लें, है ना। और ट्रिक भी याद रखें कि बाय चांस हम भूल जाएं तो हम बना सकें, है ना। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज भी 2 वीडियो अपलोड होगा, आप लोग बने रहें, मेहनत करें, घर में पढ़ें, अपना ख्याल रखें, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।